अगेन गुड मोदी के मॉर्निंग। और आई एम ऑन हाईवे, तो शायद मेरी आवाज आपको प्रॉपर नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आज के सेशन के लिए, हमारे ग्रेट मेंटर को इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, जैसे आपको मैसेज में बताया गया था, आपने पढ़ा था कि आज का जो सेशन होगा वो लीडरशिप स्किल्स के ऊपर होगा। लीडरशिप स्किल्स पर आज बात करी जाएगी। और अगर हम इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, अगर हम इस बिजनेस में बड़े बनना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप स्किल्स का होना, उन्हें समझना और उनको अपने अंदर उतारना और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम को मूव करना। दैट इज लीडरशिप स्किल्स। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में हैं जिनको हम देखते हैं जो बहुत बढ़िया पैसा भी बनाते हैं, मे बी बहुत अच्छे टाइटल्स पर भी होते हैं, लेकिन उनमें लीडरशिप स्किल्स हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति में लीडरशिप स्किल है, ये पक्का है कि वो पैसे जरूर बनाएगा, वो बड़ा टाइटल जरूर अचीव करेगा और उसकी सक्सेस एक लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी। उसकी टीम उसको प्यार करती होगी और जब वो एक आवाज लगाएगा तो उसके पीछे पूरा कारवा खड़ा होगा। सोच के देखिए, आप कैसे लीडर बनना चाहते हैं? केवल बातों के लीडर बनना चाहते हैं? केवल पैसा कमाया, टाइटल ले लिया, या कुछ लोग भी आपके पीछे खड़े हो, आप वो चाहते हैं? अगर हम ऐसी सक्सेस चाहते हैं, अगर हम ऐसी परमानेंट सक्सेस चाहते हैं दोस्तों, तो लीडरशिप स्किल्स हमें आनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए और हमें अपने अंदर उसको उतारना चाहिए और वैसे ही अपनी टीम को मूव करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज आई एम वेरी प्राउडली, मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे उनको इनवाइट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे नहीं लगता कि सिस्टम के अंदर उनसे बेहतरीन लीडर कोई और है, क्योंकि जितना हमने उनसे सीखा है इस चीज के ऊपर, उतना शायद मैंने किसी कहीं और से नहीं सीखा। और यही रिजल्ट है कि आज जो भी आप सक्सेस देखते हैं, ये सिर्फ उनकी सिखाई हुई लीडरशिप स्किल्स के कारण हम लोग इस बिजनेस को कर पा रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहे हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आप सब उनको सुनने के लिए बहुत बेताब है, उनसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो आप सबके एक्साइटमेंट से और पूरे जोश से मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट 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 मेंटर, हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर कपिल वर्मा सर को। कपिल सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच आलोक जी, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने जोश से मुझे इनवाइट किया है। और मैं देख पा रहा हूँ अभी आप हाईवे पे हैं, लेकिन ये आपका डेडिकेशन है कि आप हाईवे पे चलते हुए भी आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडरशिप, कि जब आप चार्ज लेते हैं अपनी लीडरशिप का, तो आप ये नहीं देखते कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति के अंदर है। उस वक्त आपकी प्रायोरिटी आपका बिजनेस होता है। तो जो पहला कदम है, और आज आप इसीलिए कामयाब है क्योंकि आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं और आप अपने जो आपका दायित्व है उससे मुंह नहीं फेर रहे। सो प्राउड ऑफ यू आलोक जी, प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आज का हमारा मैसेज मूव किया गया था कि टुडे वी आर हियर टू स्पीक अबाउट सम लीडरशिप स्किल्स, कि किस तरीके से हम इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कुछ बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। या ये आप कहिए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत समय से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता, या ऐसा क्यों होता है कि वो कहीं ना कहीं उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां तक वो सोच के इस इंडस्ट्री में आए थे। क्यों उनकी टीम के अंदर डुप्लीकेशन नहीं हो पाता, क्या ऐसी चीजें, क्या ऐसा फोकस किया जाए, किन बातों पे फोकस किया जाए, किन चीजों पे फोकस किया जाए कि जिनसे कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। तो आज मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, और मैं पहली बार इस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ जो कि बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है, और आप देखेंगे कि आपको भी लगेगा कि बहुत ही कोई भी व्यक्ति उसे समझ के, सीख के, और अपने अगर अपने बिजनेस के अंदर उसे डुप्लीकेट करेगा, अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करेगा, तो यहाँ से बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सफल व्यक्ति वो बन सकता है। तो चलिए, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि हाउ टू एनहांस आवर लीडरशिप स्किल, और किससे क्या ऐसा करें जिससे कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और हम बात करते हैं। जस्ट ए मिनट प्लीज। और आज हम बात करेंगे कि कैसे, क्या ऐसे कदम हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे कि हम अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समझना, सीखना भी चाहते हैं। अच्छा, ओके आलोक, द चैट इज ऑन और इट इज ऑफ?
ओके, ठीक है, द चैट इज ऑन। चलिए, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं उसी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी कि मैं कितना समझा पाता हूँ आपको, और कितना आप उसे समझ पाते हैं। चलिए, so I have shared a screen with you all, और first of all I would like to stop some things disable। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे चित्रकार भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ड्राइंग भी करते रहते हैं। सो यू वांट टू बी अ लीडर, और हम सब इस इंडस्ट्री में आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मकाम हासिल करने के लिए आए हैं। और जो आज इस मीटिंग के अंदर भी है, या जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है और स्टार्ट कर रहा है, ही इज अ लीडर। वो कुछ चीजें जब अपने अंदर चेंजेस लाने लगता है तो वो लीडरशिप स्किल उसकी ग्रूव होने लगती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ लीडर नहीं होता, लेकिन जब वो उस एसोसिएशन के अंदर आता है और जब वो अपने अपलाइंस के साथ इस सिस्टम के थ्रू आने के बाद इस सिस्टम को फॉलो करता है, और इस सिस्टम में जितने सफल लोगों को वो देखता है, और देखने के बाद वो ये तय कर पाता है कि क्या वो उसके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स हैं, या उसे किन चीजों पे अपने ऊपर काम करना है। सो जो मेरा जो सवाल है, सो यू वांट टू बी अ लीडर, तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप सभी कहना चाहेंगे यस यू वांट टू बी अ लीडर। तो एक लीडर बनने के लिए लीडरशिप स्किल्स क्या होनी चाहिए, हम वो देखने की कोशिश करेंगे और उसी पे हम बात करेंगे। तो ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने सामने, कुछ क्वालिटीज यहाँ पे हमने लीडरशिप की दी है। एक लीडर कौन होता है? एक लीडर, आप इस पे देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे। एक लीडर की क्या क्वालिटी है आप देखेंगे। एक लीडर रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, ही इज अ रेस्पॉन्सिबल। एक लीडर दायित्व लेता है, जिम्मेदारी लेता है। लीडर वही होता है जो कि जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जा सकती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। तो आप जिम्मेदार, अगर आपके अंदर जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है, अगर आप कैपेबल हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि एक लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपना सिर्फ अपने बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बल्कि वो अपने एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपने ग्रुप की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपने ग्रुप के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी टीम के अंदर क्या टर्नओवर हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी टीम की प्लानिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब उसके बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, उसकी लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, भले ही वो पर्सनल हो, भले ही वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हो, वो एक सच्चा और बड़ा लीडर वही है जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पे लेने को तैयार होता है। अगर उसकी टीम के, अगर उसकी मीटिंग है और उसकी मीटिंग के अंदर लोग नहीं आ रहे, तो द लीडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर उसके अंदर ये कहने की क्षमता है कि हाँ मैं रेस्पॉन्सिबल हूं अगर मेरे लोग नहीं आ रहे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जूम सेशंस हम लोग कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया, आज आपने देखा होगा कि हम कितने लोग इस जूम सेशंस को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर कितने लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम कैसे इस सेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तो एक लीडर हमेशा तैयार होता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि सर लोग नहीं आ रहे, या लोग पहुंच नहीं रहे, या लॉग इन नहीं हो रहा, या फिर ये प्रॉब्लम है, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट, ब्ला 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 ब्ला। These all are all rubbish things। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं एंड इफ यू आर अ लीडर, और आप अपने अंदर लीडरशिप ग्रूम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं कहता हूं तो वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर बिजनेस, यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप एंड डाउन इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस के अंदर जो भी उतार चढ़ाव होगा, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज लीडर। और जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो एक ग्रेट मेंटर के रूप में उभर के आता है। जो हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, मेंटर, कि वो मेंटर कब बनता है? जब वो रेस्पॉन्सिबल होने के लिए तैयार होता है, देन ही बिकम अ मेंटर। साथ में वो अपनी टीम का सपोर्ट करता है,
वो अपनी टीम का सपोर्ट करता है, उनके साथ जाके प्लानिंग करता है, उनके साथ जाके फील्ड में काम करता है। लीडर वो नहीं है कि एक टाइटल पे आने के बाद घर पे बैठ जाए। लीडर वो नहीं है कि जिसका काम सिर्फ प्लानिंग करना हो। एक लीडर का काम है फील्ड में जाना। एक लीडर का काम है अपने टीम के साथ सपोर्ट कर देना, अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। लीडर का काम ना सिर्फ उसकी डाउनलाइन के साथ है, बल्कि उसकी अपलाइन के साथ भी। अगर उसकी अपलाइन टीम के लिए कुछ प्लानिंग कर रही है, तो उसको अपने अपलाइन के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा होना चाहिए, और यही एक लीडरशिप की पहचान है। तो मेरा यही कहना है कि अगर हमें इस चीज के अंदर, अगर हम अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी ग्रूम करना चाहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे वही बात कर रहा हूं जो चेंजेस हमने हमारे अंदर किए। क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं बीइंग एन एडवोकेट, मैं वकील था, वकालत होते हुए करते हुए मुझे इतनी सारी चीजों का नॉलेज नहीं था। लेकिन जब मुझे मेरे मेंटर तरुण सर ने इन क्वालिटीज के बारे में बताया, एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में बताया, जब मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स पढ़नी शुरू करी, जब मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ा, जब मैंने 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ा, जब मैंने बिजनेस स्कूल पढ़ा, जब मैंने प्रॉफिट पार्टनर पढ़ा, जब मैंने ऐसी बुक्स को छान मारा, जब मैंने देखा हैबिट्स चेंज करने के लिए क्या हैबिट्स होनी चाहिए, तब मुझे जाके पता चला कि ये वो चीजें हैं, ये वो पॉइंट है जो कि एक लीडर के अंदर होने चाहिए। तो लीडर शुड बी सपोर्टिव। हर चीज में उसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। मैं बहुत से लीडर्स को देखता हूँ, सो कॉल्ड लीडर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो सपोर्टिव नहीं, वो बैक ऑफ हो जाते हैं। तो अगर आप वाकई में अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी ग्रूम करना चाहते हैं, तो जितने आप ग्रोइंग कंसल्टेंट्स को देखेंगे जिन्होंने बहुत कुछ समय के अंदर अपने अंदर ग्रो किया है, तो उन सब ने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को ग्रूम किया है। साथ में वो गोल डिसाइड करता है, वो फोकसफुल होता है, गोल डिसाइड करता है, वो अपना गोल डिसाइड करता है और अपने साथ अपनी टीम का गोल डिसाइड करता है। जैसे कि तरुण सर एक बात हमें हमेशा कहते हैं कि कागज काले करो, कागज काले करो, कागज काले करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि आप अपने गोल डिसाइड करो। अपना, अगर आपने अपना गोल डिसाइड किया है, तो गोल डिसाइड करने के बाद आप अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। जब आप अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने क्लियरिटी आएगी कि वाकई में कि आप कितने ज्यादा अपने गोल के करीब है। और जब आप अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तब जाके आप अपनी टीम के अंदर नीचे उतर के अपनी फ्रंट लाइन के साथ उनकी गोल प्लानिंग कर पाएंगे, उनके टारगेट्स फिक्स कर पाएंगे। और सेम काम हमें अपनी टीम के साथ कराना। तो जहां लीडरशिप क्या करता है, वो गोल डिसाइड करता है और साथ में उस गोल के साथ फोकसफुल होके उस गोल की तरफ बढ़ना शुरू करता है। और जो हमारा सिस्टम कहता है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए चलता है। दैट इज अ लीडरशिप क्वालिटी। अगेन, कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? क्या है कम्युनिकेशन? क्या सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज जो हमारे पास आता है, उस मैसेज को मूव करना है कम्युनिकेशन? जो कंपनी हमें प्रमोशन देती है, उस प्रमोशन को हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं, क्या सिर्फ मैसेज के रूप में देना है कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? दोस्तों, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के ग्रोथ के अंदर, और एक लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाता है। एक सच्चा लीडर और एक अच्छा लीडर वही है जिसका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है। उसका कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, अपने अपलाइंस के साथ बहुत क्लियर है। जब हमारे पास एक मैसेज आता है मूव होके, तो हम उस मैसेज के साथ क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ उस मैसेज को मूव करते हैं, या हम टेलीफोनिकली मोबाइल से, या फिर हम वॉइस मेल के थ्रू, या हम वीडियो बना के अपनी टीम के अंदर उस चीज को प्रमोट करते हैं? दैट इज अ कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है हमारे लोगों के साथ, हमको ये क्लियर होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं, अभी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमिकली भी बहुत सारे कंट्रीज को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं। अमेरिका जैसा देश भी कहीं ना कहीं आज बहुत बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है। वही सेम चैलेंजेस कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं, और इंडिया भी उन चैलेंजेस को फेस कर रहा है। ना ही सिर्फ इंडिया, बल्कि इंडिया के अंदर रहने वाले लोग भी उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। लेकिन आज जहां सारे बिजनेस हाउसेस कहीं ना कहीं डाउन जा रहे हैं, उन स्थितियों में जहां कहीं ना कहीं जॉब से लोगों को निकाला जा रहा है, सैलरी कटिंग हो रही है, उन सब स्थितियों में आज मोदी केयर हमारे साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला के आज हमें सपोर्ट करने के लिए। आज कंपनी नए से नए प्रमोशंस हमारे लिए लेकर आ रही है, कंपनी हमारे लिए नए से नए डबल पीवी धमाका लेकर आ रही है।
मतलब ऐसे प्रमोशंस जो आज तक हमने, मुझे लास्ट 5 साल से ऊपर यहाँ मोदी केयर के अंदर हो गए हैं, लेकिन आज तक हमने इस तरीके के प्रमोशंस नहीं देखे जो अभी कंपनी ने हमें दिए। तो कंपनी हर तरफ से हमारे साथ खड़ी है, समीर सर हर तरफ से हमारे साथ खड़े हैं, हमारे मेंटर्स हर तरफ से हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन इन स्थितियों में भी कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस रिगार्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो सकता है, या रिगार्डिंग कोरियर फैसिलिटी हो सकता है, कहीं पे प्रोडक्ट का डिलीवरी डिले हो सकती है, या कुछ ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं। बल्कि मैं बहुत सारे, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दूसरी कंपनीज में हैं, और वो उनसे जब मैं बात करता हूं तो ये बताते हैं कि उनके यहाँ तो डिलीवरीज 1.5 महीने से बंद है, लेकिन हमारे पास इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे पास डिलीवरीज अभी भी ऑन है। कंपनी बहुत सारे एरियाज के अंदर डिलीवरी करा रही है, भले ही वो कैसे भी करा रही है, लेकिन वो हर स्थिति के अंदर तैयार है हमें सपोर्ट करने के लिए। नाउ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जहां चैलेंजेस हैं तो वो कहीं ना कहीं जब नेगेटिव बोलते हैं, तो एक लीडर, एक मेंटर का एक जो दायित्व बनता है वो ये बनता है कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है अपने लोगों को, क्या चीज कम्युनिकेट करता है अपने लोगों को, वो पॉजिटिव कम्युनिकेट करता है या वो नेगेटिव कम्युनिकेट करता है। दैट इज ऑल अ लीडरशिप। और जो वो कम्युनिकेट करता है उसी कम्युनिकेशन को आगे फॉलो किया जाता है उसके डाउनलाइन के थ्रू, उसकी टीम के थ्रू, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो जब वो ये सेम चीज आगे कम्युनिकेट करता है तो कहीं ना कहीं जाके उसे ये लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं, जिसके अंदर उसको उसकी टीम का कहीं ना कहीं, उसकी टीम में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आना या वो प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या कम्युनिकेट करना है ये भी हमें समझ में आना चाहिए। अगेन अ पॉइंट इज टीम वर्क। अ लीडर इज अ लीडर हु मेक्स अ टीम वर्क। व्हाट इज अ टीम? अगर मैं टीम को समझाने की कोशिश करूं तो इसको, ये टीम अपने अंदर में ही एक बहुत बड़ा राज छुपाई बैठी है। टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर। अगर आप टीम को देखेंगे, TEAM, टीम मतलब टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर। तो इसका मतलब सब लोग मिलके साथ में काम करते हैं। और ये नेटवर्क इंडस्ट्री की एक खूबसूरती है, डायरेक्ट सेलिंग की एक खूबसूरती है, मोदी केयर की एक खूबसूरती है कि हम टीम वर्क में काम करते हैं। जहां आज मार्केट का सिनेरियो हो रहा है, लोग एक दूसरे के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हम एज अ टीम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़े और कैसे हमारी टीम आगे बढ़े। तो दिस इज अ बिग क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप जो कि एक लीडर अपने अंदर छुपा के रखता है, और वो अपनी इस क्वालिटी से अपनी टीम में बॉन्डिंग क्रिएट करता है, अपनी टीम के अंदर बॉन्डिंग क्रिएट करके एक रिलेशनशिप डेवलप करता है, और उस रिलेशनशिप के थ्रू वो टीम वर्क को जन्म देता है, और टीम वर्क के थ्रू वो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है वो है एथिक्स। हम कितनी एथिकली अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ एथिकली वी आर डेवलपिंग आवर, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो कंपनी है दैट इज IDS से रजिस्टर्ड कंपनी। आपने मोदी केयर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को भी पढ़ा होगा। उसे भी अगर हम साइड में हटा के देखें तो हम एक चीज समझने की कोशिश करें कि विद इन द लीडर, देखिए मोदी केयर एक परिवार है, वी आर अ फैमिली। हम कितने एथिकली, मतलब कितना ईमानदारी से अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। क्या हम किसी के पैसे से तो खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या हम किसी से क्रॉस लेगिंग तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपनी डाउनलाइन को किसी बात से नेगेटिव तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपनी अपनी अपलाइन को, इवन डाउनलाइन को जैसे नेगेटिव किया जाता है वैसे ही अपलाइन को भी नेगेटिव किया जाता है। और अब ऐसा नहीं है कि डाउनलाइन से अपलाइन नेगेटिव होता है, अपलाइन से डाउनलाइन भी नेगेटिव हो सकता है। हम क्या ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं? सोच के देखिए, क्या हम क्रॉस लेगिंग तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम क्रॉस लेग के अंदर गॉसिप्स तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम किसी को ये तो नहीं बोल रहे हैं तू मेरे साथ आ जा और हम सब मिलके बड़ा बिजनेस करेंगे? चेक दैट। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों मैं अगेन कह रहा हूं कि हमारा ये बिजनेस ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। जो आप कर रहे हैं वो आपकी टीम करने वाली है, जो आप कर रहे हैं वो आपके लोग करने वाले हैं, आपकी क्रॉस लेग करने वाली है। और जहां पे कंपनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है दोस्तों, कब आईडी टर्मिनेट हो सकती है, हो जाएगी, हमें भी नहीं पता चलेगा। सो मेक योर बिजनेस विद एथिक्स। ईमानदारी से अपने बिजनेस को खड़ा कीजिए, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होके आप अपने बिजनेस को बिल्ड करें, क्योंकि ये बिजनेस नहीं, ये एक परिवार है।
और जिस तरीके से हम अपने परिवार के सामने अपने परिवार को जिस तरीके से पालते हैं, हम जैसे अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, जैसे हम अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हैं, उस तरीके से क्या हम अपने अपलाइंस को इज्जत देते हैं? जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, क्या हम अपनी डाउनलाइंस को प्यार करते हैं? जिस तरीके से हम अपने भाई, अगर हमारे दो बच्चे हैं और उनमें भाई बहन है, तो एक को डांटने से पहले दूसरे को कमरे में भेज देते हैं, तो क्या इस तरीके से हम अपनी टीम के अंदर अपनी लेग्स को मेंटेन करते हैं? तो ये एक फैमिली है। इस फैमिली को जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश करेंगे, हम कितनी एथिकली अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, उसी से हमारा बिजनेस पता चलेगा कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पिलर्स होंगे। तो चेक इट कि वेदर योर बिजनेस इज विद एथिक्स और नॉट। और एक और पॉइंट है, वो है विजन। हमारा विजन क्या है इस बिजनेस को लेके? हमारा विजन क्या है हमारे अपनी ग्रोथ को लेके? हमारा विजन क्या है कि हम आने वाले समय में हम क्या करेंगे, ये इस इंडस्ट्री से हमें क्या मिल सकता है? आज बहुत सारे लोगों की नजरें इस इंडस्ट्री के ऊपर है, बहुत बड़े बड़े घरानों की नजर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आ गई है, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने यह साबित कर दिया है कि इतने भयंकर महामारी के, जो इस तरीके की बीमारी जो पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को जिसने पूरा चरमरा दिया है, वहां पे भी डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ हो रही है दोस्तों। आज हमारी टीम के अंदर ऐसे लोग हैं जो लगातार इन 4 महीनों के अंदर उन्होंने अपने चेक को 3 गुना तक बढ़ा दिया। अभी मैं एक व्यक्ति का स्टेटमेंट देख रहा था जिसने 6 महीना पहला बिजनेस को ज्वाइन किया था, उसका पहला चेक 25 रुपए का था और लास्ट मंथ का चेक उसका 1,48,000 रुपए का था। तो ये विजन है, ये वो विजन है जो हमें ये दिखाता है कि हम किस ट्रैक पे हैं, हम किस ब्रांड के साथ हैं, हम किस कंपनी के साथ हैं, जो कि हमें कहां तक लेकर जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक लीडर को ग्रूम करने के लिए चाहिए। और सबसे मेन चीज अगर मैं आपसे बात करूं, जो मैं अब आगे करने वाला हूं, कि इन सबको चलाने के लिए क्या हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें ये चीजें सीखने के लिए, या ऐसा हम क्या करें जिससे कि ये चीजें सीखी जा सकती है। तो आई विल शो यू समथिंग। आपके सामने, सबके सामने एक आपको साइकिल दिख रही होगी। अब मैं आपको सिस्टम पावर्स दिखाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये साइकिल चलाने के लायक है, या आपको लगता है कि इसके अंदर राउंड टायर होने चाहिए? अगर आप चाहें तो मुझे चैट बॉक्स पे चैट करके बता सकते हैं। ओके सॉरी, ये चैट आई थिंक ये शायद ऑफ है। चलिए, आप अपने अंदर आप खुद सोच के देख सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये साइकिल चलाई नहीं जा सकती और इसके टायर राउंड नहीं है, क्योंकि एक साइकिल के टायर राउंड होने चाहिए। इस साइकिल के टायर स्क्वायर शेप के अंदर है, तो कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा होगा कि नहीं, ये साइकिल चलाई नहीं जा सकती और ये बहुत नामुमकिन है इस साइकिल को चलाना, क्योंकि इट इज नॉट इजी कि हम इस तरीके की साइकिल को चला पाए। और मुझे लग रहा होगा कि आप भी इस चीज से एग्रीड होंगे। लेकिन एक और हमारा बिजनेस भी बिल्कुल इस साइकिल की तरह है। हमारा बिजनेस में भी हमें लगता है कि ऐसे कैसे लोग जुड़ जाएंगे, कैसे हम लोगों को कन्विंस कर देंगे, ऐसे कैसे हम लोगों को बताएंगे, लोग कब हमसे सामान खरीदेंगे, कब इसका टर्नओवर क्रिएट होगा, क्या एथिक्स हमको फॉलो करने होंगे। बहुत सारे दिमाग में ख्याल चलते होंगे। देखने में बड़ा मुश्किल लगता होगा कि मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं किसी को समझा नहीं सकता, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसे बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आ रहे होंगे। लेकिन अगर मैं इसी साइकिल को सिस्टम से जोड़ दूं, व्हाट इज सिस्टम? क्या सिस्टम है जो इस साइकिल को चला सकता है? सोच के देखिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस साइकिल का इन्वेंशन किया था एक मैथ्स के प्रोफेसर थे जिनका नाम था सेंट वॉगन, और इन्होंने इस तरीके के टायर वाली साइकिल का एक आविष्कार किया था। और इस तरीके की साइकिल के टायर का इसलिए आविष्कार किया गया था ताकि जहां पे हिल एरियाज हैं वहां पे जो आरबी के कंटेनर्स थे उन्हें ऊपर सामान ले जाने में आसानी हो, उसके लिए इस तरीके की साइकिल्स का यूज किया गया था, जो कि रॉक्स पे, पत्थरों पे अपनी ग्रिप को बना के रखती थी। अब
अब ये जहां ये चीज हमें मुश्किल लग रही थी, वहां हमें ये A square आसान wheel लग रही tricycle would only be beneficial for extremely bumpy terrain. To ride जबकि smoothly, it would require a very special roadway. The square wheel trike can roll just as smoothly as a normal bicycle, assuming it travels over evenly spaced shapes. Those shapes, inverted catenaries. A catenary corresponds to the graph function called the hyperbolic cosine. Turning it upside down returns the inverted catenary necessary for a square wheel to roll. तो फ्रेंड्स, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था, जहां पे एक साइकिल को जिसको हमें देख के लग रहा था कि ये पता नहीं चल पाएगी कि नहीं, लेकिन जहां उस पे एक छोटा सा सिस्टम यूज किया गया कि उसके नीचे का जो ट्रैक था उस ट्रैक को चेंज कर दिया गया, और चेंज करने के बाद जहां एक नॉर्मल साइकिल नहीं चल पा रही, वहां पे ये साइकिल काम आ रही है। तो दोस्तों, हमारा बिजनेस भी उसी तरीके से, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमारे को सिस्टम की जरूरत है, हमारे को इसके एथिक्स की जरूरत है, हमें इस बिजनेस के जो गाइडलाइंस बनी हुई है जिसपे ये रन करता है, जिनको जिनको अपना के आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उन गाइडलाइंस की जरूरत है। और अगर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो जैसा तरुण सर हमें अक्सर कहते हैं कि डोंट क्विट, जस्ट डू इट। अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस बिजनेस को करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक दिन आप भी मोदी केयर के अंदर एज अ ब्रांड न्यू जीबीडी रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, और आपके सभी सपने पूरे होंगे। आप जो भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी आशाएं हैं, वो सब आपको मिलेगा, क्योंकि वी नीड अ सिस्टम। और 99% लोग इस इंडस्ट्री में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, वो जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में कामयाब कैसे हुआ जाता है, उन्हें लगता है कि यहाँ पे कामयाब होना बहुत आसान है और यहाँ पे कामयाबी आसानी से मिल सकती है। लेकिन अगर इस सिस्टम के अंदर प्लग इन होके काम किया जाए, तो ये 99% रेशियो सक्सेसफुल लोगों का होगा, और 1% लोग ऐसे होंगे जो कि फेलियर होंगे। लेकिन होता उल्टा इसलिए है क्योंकि लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं डरते हैं। तो चलिए, 10 इजी वेज टू इंप्रूव योर लीडरशिप स्किल्स एट वर्क। कैसे हम अपनी लीडरशिप स्किल्स को इस इंडस्ट्री के लिए बढ़ा सकते हैं, क्या हम ऐसा करें जिससे कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बहुत सिंपल शब्दों में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करने वाला हूं। तो 10 पावरफुल फॉर्मूलाज की हम बात